इस श्रृंखला की पहली 10 कड़ियों में हमने गीता का भगवान शिव शंकर प्रमाणित किया है। 15वीं कड़ी में सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब व संस्कृत व्याकरण अनुसार एवं 16 व 17वीं युगल कड़ी में वेदों व मनुस्मृति अनुसार एक सार्वभौम भगवान प्रमाणित किया गया है। 11 से 14 इस्लाम व ईसाई धर्म संबंधित कड़ियां हैं। इस 11वीं कड़ी के पहले भाग में इस्लाम धर्म में सार्वभौम भगवान को प्रमाणित करेंगे। वैसे तो किसी भी ग्रंथ को ठीक तरह से समझने के लिए सभी संदर्भों को ही नहीं अपितु उन संदर्भों के आपसी संबंध को भी समझना आवश्यक है, परंतु इस प्रकार की वीडियो प्रस्तुतियां संभव नहीं। हमने सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता के अधिकतम श्लोकों द्वारा 10 कड़ियों में भगवान को प्रमाणित किया है, परंतु अन्य धर्मों के संदर्भ वही प्रस्तुत करेंगे जो शीर्षक अनुसार अत्यंत मुख्य हैं। कोई भी दर्शक इन कुछ संदर्भों का विश्लेषण व तीनों श्रृंखलाओं में प्रस्तुत विश्व प्रमाण द्वारा अपने अपने धर्म ग्रंथ के संदर्भों के एकमात्र अर्थ को समझ पाएं, यही हमारा प्रयत्न है। चलिए अब देखें इस्लाम धर्म में एक भगवान सदा निराकार अजन्मा स्वयंभू शिव से संबंधित कुरान के संदर्भ। श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में हम इन 6 रंगों को उपयुक्त प्रवाह में स्थापित करते आए हैं। अतः अब से इन 6 रंगों का उपयोग शब्दों का गुह्यार्थ उभारने के लिए स्थायी रूप से प्रत्येक कड़ी एवं श्रृंखला में करते रहेंगे। अतः दर्शक कृपया इन रंगों की परिभाषा स्मरण में रखें। सूरा 112 जिसका शीर्षक है अल इखलास माने द यूनिटी वननेस अर्थात एकता। कहो वह अल्लाह यकता है, अल्लाह निरपेक्ष और सर्वाधार है, न वह जनिता है और न जन्य और न कोई उसका समकक्ष है। गीता के संबंधित कुछ श्लोक प्रत्येक आयत के अंत में दिए गए हैं। अगले सूरा का शीर्षक है अर रहमान जिसका अर्थ है द बेनिफिसेंट माने कल्याणकारी। कुरान में रूह अल कुद्दूस अरबी शब्द है जिसका अर्थ है द होली स्पिरिट अर्थात पवित्र आत्मा, जिसने आदम को जीवन में लाया। हमारे स्थायी रंगों के अनुसार अर्थ को समझने की कोशिश करें। हम कुछ ही देर में इन सब संदर्भों पर टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे। अगले सूरा जिसका शीर्षक है शिबा या सबा। जिन लोगों ने इनकार किया उनका कहना है कि हम पर कियामत की घड़ी नहीं आएगी। कह दो क्यों नहीं, मुझको अपने उस आलिमुल गैब माने जो गायब है अर्थात परोक्ष ज्ञाता है, रब परवरदिगार अर्थात पालना करता। हिंदू धर्मशास्त्रों में पालना कर्ता को विष्णु कहा गया है की कसम वह तो तुम पर आकर रहेगी, उससे कण भर भी कोई चीज न तो आकाशों में ओझल है और न धरती में, और न इससे छोटी कोई चीज और न बड़ी, किंतु वह एक स्पष्ट किताब में अंकित है। उसी के पास परोक्ष गैब की कुंजियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। जल और थल में जो कुछ है उसे वह जानता है, और जो पत्ता भी गिरता है उसे वह निश्चय ही जानता है, और धरती के अंधेरों में कोई भी दाना हो या कोई भी आर्द्र गीली और शुष्क माने सूखी चीज हो, वह निश्चय ही एक स्पष्ट किताब में मौजूद है। नोट, एक स्पष्ट किताब माने राज भरा किताब वर्तमान में उपलब्ध शास्त्रों के विषय में नहीं है, क्योंकि किसी में भी मानव सृष्टि वृक्ष के प्रत्येक पत्ते या बीज का विवरण नहीं है। गीता के इन श्लोकों में भी अर्जुन भगवान से कहता है कि व्यास व अन्य ऋषियों व मनुष्यों ने आपके विषय में बताया अथवा लिखा है, फिर भी आप मुझे कह रहे हैं। अतः मैं आपकी बात सत्य मानता हूँ, क्योंकि आपका परिचय आप स्वयं ही देने योग्य हैं। अतः अजन्मा भगवान कलयुगांत में आकर सभी अधर्मी बन पड़े अनेक धर्मों व उनके धर्मशास्त्रों का सत्यार्थ गीता अपनी श्रेष्ठ मत श्रीमत सुनाकर सबके मतभेद मिटाकर एक मत बनाते हैं।
अगले सूरा में बोला गया है, फिर आदम ने अपने रब से कुछ शब्द पा लिए तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। निस्संदेह वही तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। अल व अल्लाह शब्द संस्कृत इल व इलाह से हैं। सर्व प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। 15वें सूरा में कहा गया है, हमने मनुष्य को सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया है और उससे पहले हम जिन्नों को लू रूपी अग्नि से पैदा कर चुके थे। याद करो, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से एक मनुष्य पैदा करने वाला हूँ, तो जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। अतएव सबके सब फरिश्तों ने सजदा किया। कुरान के 17 सूरा में कहा गया है, याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस को छोड़कर सबने सजदा किया। उसने कहा, क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया है। सूरा 114 साष्टांग प्रणाम। कहो, मैं शरण लेता हूं मनुष्यों के रब की, मनुष्यों के सम्राट की, मनुष्यों के उपास्य की। अभी तक के सभी संदर्भों पर टिप्पणी यह है, गीता के इन श्लोकों अनुसार आदम तात जगत पिता अर्जुन, वेदों में भुवनस्य पितरम रुद्र के दैहिक रथ या सवारी में खुद आने वाला खुदा, अजन्मा आत्मा रूह शिव स्वयं फूंक कर अधिष्ठित अर्थात स्वयंभू हो चैतन्य होकर अल्लाह हैं। अतः कहा है, आदम को मत खुदा कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इसी बात का चित्र रूप है शिव शंकर का यह चित्र। गीता के 14 अध्याय के दूसरे श्लोक अनुसार परमपिता अजन्मा सदा पवित्र शिव अपने दैहिक रथ अर्जुन की प्रकृति की प्रकृष्ट कृति कर अपने समान पूरा अल्लाह बनाते हैं, माना पूर्ण से पूर्ण उदित करते हैं। पूरा या पूर्ण का अर्थ कलयुगांत में अधर्मी मृत बुद्धि, माने जब सब मनुष्य जन्म मरण चक्र, इस्लाम और ईसाई धर्म में एक जन्म की असत्य मान्यता के प्रमाण कड़ी 12 में देखें। जन्म मरण चक्र में आते आते क्षुद्र बुद्धि हो मिट्टी से बने देह रूपी कब्र की इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं, माने कब्र दाखिल हो जाते हैं। तब कलयुगांत सत्युगादि के संगम पर निराकार शिव ज्ञान द्वारा पुनः अमृत बुद्धि अर्थात ज्ञानवान स्थिर प्रज्ञावान, माने देहभानी स्त्री आत्मा से आत्मवान पुरुष संस्कृत बनते हैं। देहभान युक्त स्त्री आत्मा का चित्रण हम आगे देखेंगे। एकमात्र आदम अर्जुन ही अपने ही दैहिक रथ में एक व्यापी अजन्मा शिव रूह अल कुद्दूस द्वारा बुद्धिमान पुरुष बनता है। अतः कहा है, रूह अल कुद्दूस ने आदम को जीवन में लाया, माने कब्र दाखिल मृत बुद्धि से अमृत बुद्धिवान बनाया। पुरुष शब्द का अर्थ 10वीं, 15वीं अथवा 16वीं कड़ी में देखें। देहभृताम वर, माने देहधारियों में उत्तम अर्जुन ही पार्थ अर्थात पृथ्वी का सम्राट, पुरुषोत्तम भगवान समान पुरुष व्याघ्र, माने विष्णु जिसका कुरान में शब्द है परवरदिगार अर्थात मनुष्यों का रब है। एक देह में 2 पूर्ण बुद्धि आत्माओं को अग्नि सबसे बड़ा पुरोहित सदविप्रा कहा गया है गीता व वेदों में। इसी बात को दर्शाता है अग्नि का यह चित्र, जिसे वज्र या इस्लाम में बुराक माने थंडर लाइट, लाइट तो शिव है, थंडर माने जो आवाज करता है, माने जो शिव के ज्ञान को उच्चारण करता है वो शंकर। इन दोनों का कंबाइंड रूप ही थंडर लाइट है। बाकी सब मनुष्य 15 सूर्य में हमने कहे गए इन दोनों के कंबाइंड संयुक्त रूप अग्नि से ही ज्ञान पाते हैं। संपूर्ण विवरण श्रृंखला 1 की 16वीं कड़ी एवं श्रृंखला 3 में विश्व प्रमाण देखें। इस्लाम धर्म में अग्नि का चित्रण हम आगे देखेंगे। शिव शंकर ही भगवान मार्गदर्शक श्री गुरु परम ब्रह्म, भगवान एकमात्र न्यायाधीश। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ही
को सजदा करते हैं, वे सब जो आकाशों में हैं और जो धरती में हैं, और सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़, वृक्ष, जानवर और बहुत से मनुष्य और बहुत से ऐसे हैं जिन पर यातना का औचित्य सिद्ध हो चुका है, और जिसे अल्लाह अपमानित करे उसे सम्मानित करने वाला कोई नहीं। निस्संदेह अल्लाह जो चाहे करता है। टिप्पणी है, अल्लाह माना सबसे ऊंच, माने सब मनुष्यों की भेंट में ऊंच। रूह अल कुदूस तो केवल एक है, अजन्मा अतः पवित्र अथवा अर्रहमान कल्याणकारी है। वह किसी का अपमान या सम्मान नहीं करता। यातना का औचित्य माना ही कयामत अर्थात कलयुगांत में प्रलय का समय, और प्रलय करता तो रुद्र शंकर माना अर्जुन का ही भयंकर रूप है, जैसे कि 10वीं कड़ी में प्रस्तुत किया गया है। वेदों में भगवान की उपाधि केवल रुद्र को ही दी गई है, अतः शिव समान शंकर अर्थात त्रिनेत्री रुद्र सद विप्रा अग्नि ही अल्लाह प्लस अल्लाह है। स्थायी रंगों पर ध्यान दें दर्शक। न्यायाधीश माने यम अग्नि की ही संज्ञा है। माना मनुष्यों में सूर्य समान एकमात्र बुद्धिमान आदम सूर्य या आदित्य, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़, वृक्ष, जानवर और बहुत से मनुष्य सभी तुलनात्मक बौद्धिक स्तर वाले मनुष्य हैं। जड़ सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़ नहीं। सूर्य एक होता है, वैसे ही मनुष्यों में एक आदम ही सूर्य है। चंद्रमा से उपमान्वित व्यक्ति भी एक ही है, रात्रि का स्वामी है, सूर्य से आंशिक प्रकाश लेता है, वह इस्लाम धर्म का प्रतीक भी है। और सितारे कई होते हैं, सितारों जैसे मनुष्यों का अस्तित्व रात्रि में ही होता है। गीता व इस चित्र अनुसार भी चंद्रमा रात्रि रूपी 7 विभाजित धर्मों के नर्क का स्वामी है, जिनके वंशज हैं मूल 7 सितारे, जिन्हें सप्त ऋषि, सप्त खंड, सप्त समुद्र, सप्त अधोलोकीय स्वर्ग इत्यादि कहते हैं, जिनके नाम हैं इब्राहिम द्वारा स्थापित इस्लाम, बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म, जीसस द्वारा ईसाई धर्म, शंकराचार्य का संन्यास धर्म, मोहम्मद का मुस्लिम धर्म, गुरु नानक का सिख धर्म और दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज। विवरण श्रृंखला 3 में देखें। अतः सही मायने में सूरा 15 में उपयोगित बहुवचन शब्द हमने 3 के लिए है। एक आदम के दैहिक रथ या वाहन में निराकार शिव परमपिता की पवित्र आत्मा प्लस साकार जगत पिता आदम की आत्मा के लिए है, जिन 2 पूर्ण को अग्नि कहा गया है, किंतु इसी देह में चंद्रमा से उपमान्वित व्यक्तित्व की आत्मा भी है। यह चंद्रमा रात्रि रूपी नरक 7 विभाजित धर्मों का स्वामी है, जिसके द्वारा दिए गए ज्ञान को लू रूपी अग्नि कहा गया है सूरा 15 में। इन 7 सितारों को 7 प्लैनेटरी फीमेल रूलर्स इन द केयोटिक अंडरवर्ल्ड कहा गया है। इस 16वीं शताब्दी के कीमिया चित्र में फीमेल माने दैहिक इच्छाओं में रत आत्मा अर्थात देहभानी आत्मा, जो कभी पुरुष माने देहभान त्याग कर आत्मवान नहीं बन पाते। इस बहुवचन हमने शब्द की सही संज्ञा इलोहीम है, जिसका एक वचन रूप इलोआह से ही अल्लाह शब्द है। अतः पुरातन इब्राहिमी ग्रंथ तनख से अवतरित कुरान में इस एकवचन शब्द का प्रयोग अनुचित परिवर्तन है। वेदों में भगवान त्रिनेत्री रुद्र या अग्नि सहित सोम मन चंद्रमा ही तनख में इलोहीम है। इस चित्र की प्रमाण पूरित व्याख्या तनख में इलोहीम शब्द का विश्लेषण एवं अन्य विश्व प्रमाण श्रृंखला 3 में प्रस्तुत हैं। पर्वत कई हैं, वे अत्यंत देहभानी मनुष्य हैं। पेड़ अचल जड़ बुद्धि मनुष्य हैं और कई अन्य प्रकार के पशु बुद्धि वाले बहुत से मनुष्य हैं। अतः कहा है, अल्लाह की दृष्टि में तो निकृष्ट पशु वे बहरे गूंगे लोग हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते। हिंदू धर्म शास्त्रों की भांति ही कुरान में भी भगवान के दैहिक रथ को अनेक अलंकारिक रूपों में दर्शाया गया है। चलिए कुछ संदर्भ देखें। निराकार शिव का देह रूपी रथ या वाहन सूरा 7 के इस आयत अनुसार और समूद की ओर उनके भाई सालेह को भेजा।
उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण आ चुका है। यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, अतः इसे छोड़ दो कि अल्लाह की धरती में खाए, और तकलीफ पहुंचाने के लिए इसे हाथ न लगाना, अन्यथा तुम्हें एक दुखद यातना आ लेगी। टिप्पणी है, ऊँटनी माना जिसको दूध उत्पादन के लिए गर्भ धारण करवाया जाए या सवारी की जाए। मनुष्य आत्मा का प्रथम वाहन देह है। अजन्मा आत्मा परमपिता शिव रूह अल कुद्दूस जिस अर्जुन की दैहिक रथ की सवारी कर उसमें स्वयं बुद्धि स्वरूप बुद्धि बीज स्वयंभू होते हैं, अर्थात परमपिता की भेंट में अर्जुन की दैहिक प्रकृति उस बुद्धि बीज माने श्रीमत को धारण करने वाली श्री माता हुई या हुआ, जिसके द्वारा ही सब मनुष्यों का ज्ञान मानसी जन्म होता है। यही नहीं, अर्जुन की आत्मा माने मन बुद्धि भी अनेक जन्मों के अंत कलयुगी अंतिम जन्म में लक्कड़ बुद्धि या स्त्री बुद्धि माने देहभानी बन चुकी है। अतः शिव के दैहिक वाहन को कवियों ने शास्त्रों में लकड़ी का रथ, भग, पात्र, कुंड, घोड़ी इत्यादि बताया है। वही रेगिस्तानी भूभाग में प्रचलित इस्लाम धर्म में ऊँटनी या अल बुराक माने दिव्य घोड़ी, और ठंडे भूभागों में प्रचलित ईसाई धर्म में भेड़ या घोड़ी कहा है। सभी कीमिया चित्रों में स्वर्ग व नर्क की माता हैगिया सोफिया अथवा सेंट सोफिया या कुरान में उम्मी नबी माने माता पैगंबर के रूप में दिखाया गया है। इस विषय की संपूर्ण प्रमाण सहित समझाने के लिए भगवान शब्द का अर्थ श्रृंखला 1 की 10वीं कड़ी व विश्व प्रमाण श्रृंखला 3 में देखें। चलिए पहले देखते हैं ऊँटनी या अल बुराक के चित्र। यह है सालेह और उसकी ऊँटनी के चित्र। इसमें चंद्रमा को एक फरिश्ते के रूप में माने आत्मा के रूप में दिखाया गया है। इसी चित्र का दूसरा रूप है कल्प वृक्ष सहित अल बुराक का यह चित्र। यह सभी त्रिनेत्री शिव शंकर चंद्रमा के ही भिन्न रूप हैं। स्थायी रंगों से अंकित वृत्ताकारों माने सर्कल्स के द्वारा अध्ययन करें। सेंट सोफिया या हागिया सोफिया अर्थात सद विप्रा अग्नि या कामधेनु श्री माता, जीवन वृक्ष या कल्प वृक्ष की माता के चित्र स्थायी रंगों से अंकित सर्कल्स के द्वारा अध्ययन करें। अल बुराक एवं कामधेनु में समानताएं देखें। इनकी संपूर्ण व्याख्या श्रृंखला 3 में प्रस्तुत की गई है। अल बुराक का पुरातन चित्र जिसमें हिंदू शैली स्पष्ट दिखाई देती है। चंद्रमा जो अग्नि से शिव का ज्ञान ग्रहण करता है, उसे चंचल हिरण के साथ देखें, जो हिंदू शास्त्रों में चंद्रमा का वाहन बताया गया है, एवं कीमिया चित्रों में भी चंद्रमा के साथ हिरण दिखाया गया है। इनकी संपूर्ण व्याख्या श्रृंखला 3 में देखें। विकिपीडिया अनुसार उम्मी स्त्रीलिंग शब्द मूल उम्म संज्ञा से है, जिसका अर्थ कुरान की अल किताब अनुसार माता, स्रोत अथवा मूल, नींव या आधार रूपी पृथ्वी या प्रकृति, और नबी का अर्थ है पैगंबर, जो कि पुल्लिंग शब्द है। चलिए देखें सूरा 7 के 2 संदर्भ जो उम्मी नबी का वर्णन करते हैं। दर्शक पाएंगे कि इस शब्द का अनुवाद अनुचित ही नहीं, अपितु आदम की जगह मोहम्मद को उम्मी नबी समझ लिया गया, वैसे ही जैसे बाइबल में जीसस को समझ लिया गया। देखते हैं उम्मी नबी के संदर्भ में 2 आयतें 7वें सूरे से। तो आज इस दयालुता के अधिकारी वे लोग हैं जो उस रसूल उम्मी नबी का अनुसरण करते हैं, जिसे वे अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं, और जो इन्हें भलाई का हुक्म देता और बुराई से रोकता है। उनके लिए अच्छी स्वच्छ चीजों का हलाल और बुरी अस्वच्छ चीजों को हराम ठहराता है, और उन पर से उनके वह बोझ उतारता है जो अब तक उन पर लदे हुए थे, और उन बंधनों को खोलता है जिनमें वे जकड़े हुए थे। अतः जो लोग उस पर ईमान लाए, उसका सम्मान किया और उसकी सहायता की, और उस प्रकाश के अनुगत हुए जो उसके साथ अवतरित हुआ है,
वही सफलता प्राप्त करने वाला है। हलाल शब्द का अर्थ है legitimate, hard earned, well begotten, an animal slaughtered in accordance with conventional prescription। माने न्यायपूर्ण, श्रम से अर्जित, अच्छी प्रजाति व वह पशु जो नियम पूर्वक बलि दिया गया है। इस बात का सत्य अर्थ यह है कि वह मृत बुद्धि आदम अर्जुन जिसने अपने देहभान माना जानवरियत को ज्ञानाग्नि में स्वाहा किया, उस परम ब्रह्म अग्नि के द्वारा दिया गया श्रीमत ही बुद्धि से खाना है। देहभानी 7 मनुष्य गुरुओं जिनको इस यूनिवर्सल मदर सेंट सोफिया के चित्र में 7 गिद्ध, 7 सिंह, 7 कौवे, 7 ईगल्स माने जो दूसरों पर वार करके खाएं, 7 लायंस माने जो दूसरों का छीन कर खाएं, 7 कौवे माना जो गंध खाएं, 7 ग्रह या 7 फीमेल रूलर्स माने देहभानी अराजक राज्य की मत हराम है। जिन 7 मतभेदों के प्रभाव के बंधन रूपी पंच विकारों के भार से छुड़ाता है श्रीमत अर्थात शिव ज्ञान प्रकाश। उम्मी नबी को इस चित्र के द्वारा समझें। ज्ञान बीज सूर्य नेत्र शिव स्वयं अर्जुन की दैहिक प्रकृति में प्रवेश कर ज्ञान गर्भ धारण करवाकर उस दैहिक पात्र में ही चंद्रमा को ज्ञान दूध देती अथवा संपूर्ण मनुष्यों को जो अनेक धार्मिक परिवारों या ग्रहों में विभाजित हैं, सबको ज्ञान दूध पिलाने वाली श्रीमत धारिणी श्री माता उम्मी नबी अर्जुन आदम है। इसी को वेदों में प्रकृति और पुरुष का संगम बताया गया है, जिसका अन्य रूप ही शिवलिंग है। तौरात चंद्रमा द्वारा लिखित नई सत्य गीता एक स्पष्ट राज भरी किताब है व इंजील अग्नि द्वारा उसी तौरात की व्याख्या है। श्रृंखला 3 के अंत में प्रमाण देखें। अगली आयत है, कहो ए लोगों, मैं तुम सब की ओर उस अल्लाह का रसूल हूँ जो आकाशों और धरती के राज्य का स्वामी है। उसके सिवा कोई पूज्य नहीं। वही जीवन प्रदान करता और वही मृत्यु देता है। अतः अल्लाह और उसके रसूल उस उम्मी नबी पर ईमान लाओ जो स्वयं अल्लाह पर और उनके शब्दों वाणी पर ईमान रखता है और उनका अनुसरण करो ताकि तुम मार्ग पालो। गुह्यार्थ समझने के लिए दर्शक कृपया स्थायी रंगों पर ध्यान देते हुए इन आयतों को पढ़ें। उम्मी नबी के अनेक संस्कृतियों में प्रकृति माता रूप में स्त्रीलिंग चित्र श्रृंखला 3 में प्रमाण सहित व्याख्या देखें। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।